उधर बिलाईगढ़ विधानसभा के धान उपार्जन केंद्रों में भी विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बता दें कि 1 नवंबर से ही धान खरीद शुरू हो गई थी। ऐसे में किसान धान बेचने मंडी बहुत ही कम पहुंच रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि किसान भी चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बिलाईगढ़ इलाके के धान उपार्जन केंद्र भटगांव और धान उपार्जन केंद्र जोरा में कुछ किसान धान बेचने आ रहे हैं। किसान पुनीराम टंडन ने बताया कि वो भी धान बेचने मंडी आए हैं और 24 क्विंटल धान बेचा है। धानों की नमी चेक करके ही धान मंडी में ले रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि अभी किसानों का धान बेचने की शुरुआत है और धान बेचने को लेकर किसानों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनावी घोषणा का ज्यादा असर नहीं है। अभी किसान पतला धान 2203 प्रति क्विंटल में बेच रहे हैं, जबकि मोटा धान 2183 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। मक्का 2090 रुपये प्रति क्विंटल बेची जा रही है। पंजीयन के बेस पे 71,000 कुंटल लगभग है। किसानों की क्या व्यवस्था है यहाँ? किसानों की क्या छाँव है, यहाँ पेड़ पे पानी वानी व्यवस्था रखा है पीने उने के लिए। सभी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर किसानों। अब तक कितने खरीदारी हो गई होगी? अब तक इसमें कल के डेट में 2834 कुंटल टोटल खरीदी हुआ है। मैं अभी 60 तोल दिया हूँ धान। 24 क्विंटल। क्या रेट में खरीद रहे हैं? 2183 रुपये। इस बार क्या लग रहा है, धान को लेकर किसानों में उत्साह है? नहीं, सामान्य है। अभी जो चुनावी घोषणा हुआ है उसका भी असर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ? तो अभी तो मंडी शुरू हुआ है। अभी तक 49 किसान का धान खरीदी किया गया है, जिसमें के 1460 कुंटल 80 किलो हुआ है। अभी किसानों के लिए क्या व्यवस्था रखा गया है यहाँ पर? किस टाइप का व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, बरदाना व सब पर्याप्त मात्रा में है। किसाने कैसे पहुँच रहे हैं यहाँ? अभी कम मात्रा में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से टोटल न्यूज के संवाददाता राजू निराला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। राजू, जहां हमने देखा कि धमतरी में भारी संख्या में किसान उपार्जन केंद्रों और मंडियों में पहुंच रहे थे, और बिलाईगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर उतनी संख्या नहीं है। क्या वजह है, क्यों कम किसान पहुंच रहे हैं? क्या ये वजह है कि जो चुनावी नतीजे हैं उसका इंतजार किया जा रहा है? देखिए सौरभ, मैं आपको एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो है 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। ऐसे में कई जिलों में जो है धान खरीदी का जो आवक है वो काफी बढ़ोतरी स्तर पर है। और हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर चुनावी विधानसभा का जो चुनाव था उनका असर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से उपार्जन केंद्रों में किसान अपना धान लेके जा रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में जो है किसान धान लेकर के जा रहे हैं। वहां हमने कुछ किसानों को भी बात किया है और उनसे समझने का प्रयास किया है, तो उनसे हमको ये जानकारी निकल करके सामने आई कि अधिकतर जो किसान हैं वो चुनाव का जो नतीजा है उनका इंतजार कर रहे हैं, और 5 तारीख के बाद जो है किसान वहां उपार्जन केंद्रों में धान ले जाएंगे। और हमें उपार्जन केंद्र के जो अन्य जो प्रभारी है उनके द्वारा भी ये हमको बताया गया कि जो किसान है वो अब तक जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है धान ले करके वहाँ मंडी में पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का जो असर है वो उस पर पड़ रहे हैं किसानों पर। जी सौरभ। राजू, क्या ये माना जाए कि जो चुनावी नतीजे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं किसान, तो क्या जो कीमत पे खरीद हो रही है उनकी उसकी बढ़ोतरी का उम्मीद जताए बैठे हैं, उसकी आस लगाए बैठे हैं किसान? अब बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है सौरभ कि जिस तरीके से किसान अब तक जो है उनको धान को लेकर के मंडियों में पहुंच जाना था, लेकिन अब तक जो किसान है वो मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये कयास लगाया जा रहा है कि जो समर्थन मूल्य धान पर है उनको बेचने के लिए किसान उत्सुक है और आने वाले समय के इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनको जो है ये कयास लग रहा है कि भाई जिनकी सरकार बनेगी वो उनके जो किए हुए वायदों पर जो है समर्थन मूल्य का जो चुनावी घोषणा किया गया था उनके हिसाब से किसानों का धान जो है खरीदेंगे। जी सौरभ। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए।